हाय फ्रेंड्स। आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 में यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सिलेबस समझना पड़ेगा, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ किस में कितना चैप्टर पढ़ना है और किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सिलेबस, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी किसी को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स का सिलेबस। इसमें पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है मेजरमेंट, मापन। देन उसके बाद हम लोग को पढ़ना रहेगा सदिश एवं अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देन नेक्स्ट चैप्टर मोशन आ जाता है, गति। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ना रहेगा। एंड ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये सीरीज में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले मेजरमेंट, देन स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, देन मोशन। ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट पढ़ने के बाद हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ने लगे, तो जो बीच का गैप हो जाने से आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद पांचवा चैप्टर आप लोगों का है बल आघूर्ण या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। देन 6 नंबर चैप्टर है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। देन 7th नंबर चैप्टर आप लोगों का ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्वाकर्षण। 8वां चैप्टर है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, हाइड्रोस्टैटिक एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 9th नंबर चैप्टर आपका सरल लोलक, तरंग, गति एवं ध्वनि, सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड। नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। उसके बाद का जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना रहेगा तापमितीय एवं ऊष्मीय प्रसार, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। देन 13 नंबर चैप्टर आप लोगों का ऊष्मा संचरण या फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग सेकेंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देन 14 नंबर चैप्टर रहेगा आप लोगों का प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सिलेबस आप लोग सेव कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन 15 नंबर चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर। देन 16 है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 17 नंबर चैप्टर है पतले लेंसों से अपवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज। 18 नंबर है प्रकाशिक यंत्र या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 19 नंबर चैप्टर है वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। नेक्स्ट है का विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। 21 नंबर चैप्टर है आप लोगों का ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड सेल्स। 22 नंबर जो चैप्टर है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 23 नंबर है धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 24 नंबर जो चैप्टर है आप लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिजिक्स में आप लोगों को टोटल 24 चैप्टर कवर करना है। ठीक है। तो ये थे फिजिक्स के चैप्टर्स थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं केमिस्ट्री। अभी हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं।
केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर है द्रव्य या फिर मैटर। देन तीसरा चैप्टर है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फोर्थ है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिफ्थ है रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सिक्स है संयोजकता एवं रासायनिक आबंध, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। सेवंथ सेवंथ चैप्टर आप लोगों का रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। देन आठवां नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरण, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस। नाइन्थ नंबर चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड बेसेस एंड साल्ट। 10वां नंबर चैप्टर है रासायनिक गणनाएं, केमिकल कैलकुलेशंस। देन 11 नंबर है गैसीय नियम या फिर गैसियस लॉ। 12th नंबर है वैद्युत रसायन या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 13वां नंबर चैप्टर आप लोगों का बिलियन या फिर सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है धातु अधातु एवं धातु क्रम, मेटल नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है जल एवं जल की कठोरता, वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। 17th है प्रमुख गैसें, इंपॉर्टेंट गैसेस। 18th है महत्वपूर्ण लवण, इंपॉर्टेंट साल्ट। 19th है फ्यूल या फिर ईंधन। नेक्स्ट है आपका कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 21 है कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। 22 है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिकल। एंड 24 नंबर जो चैप्टर है वो है विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि टोटल 24 चैप्टर आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ने हैं एंड 24 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं। टोटल 48 चैप्टर साइंस के आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अभी चलते हैं हम लोग मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ का जो पहला चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सेकेंड है घातांक एवं कर्णिल, इंडिसेस एंड सर्ट्स। देन थर्ड चैप्टर है सरलीकरण या फिर सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ है बहुपद एवं गुणनखंड, पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। फिफ्थ नंबर है लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फार्मूलाज। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण एवं द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन नेक्स्ट है लॉगरिथम या फिर लघुगणक। नेक्स्ट है आपका संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। देन उसके बाद परसेंटेज या फिर प्रतिशतता। देन लाभ हानि तथा बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देन उसके बाद साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, बैंक डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। देन है टैक्सेशन, कराधान। ये जो दो चैप्टर आप लोग का 13 एंड 14 टैक्सेशन एंड बैंक जमा पूंजी, ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कि आपको पढ़ना भी नहीं है। सिलेबस में है बट यहाँ से लास्ट 3 4 5 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आई होप इस ईयर भी नहीं पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का औसत या फिर एवरेज। नेक्स्ट है अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। नेक्स्ट है कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम। नेक्स्ट है चाल तथा समय, स्पीड एंड टाइम। देन नेक्स्ट चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
नेक्स्ट है विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्सन एंड वाइटल स्टैटिक्स। नेक्स्ट है समुच्चय सिद्धांत तथा प्रतिचित्रण, सेट थियरी ऑफ एंड मैपिंग, सेट थियरी एंड मैपिंग। नेक्स्ट है त्रिभुज, ट्रायंगल। देन नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला चैप्टर है समरूप त्रिभुज या फिर सिमिलर ट्रायंगल। देन वृत्ति माप, सर्कुलर मेजरमेंट्स। उसके बाद त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति फलनों के मान, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फार्मूलेज। ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है सर्किल या फिर वृत्त। देन नेक्स्ट है वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। देन बिंदु पथ या फिर लोकस। नेक्स्ट है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एवं पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। देन नेक्स्ट चैप्टर है घन, घनाभ तथा बेलन, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। नेक्स्ट है प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु, प्रिज्म, पिरामिड एंड कोन। देन गोला या फिर स्फेयर। देन नेक्स्ट है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देन उसके बाद सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन। देन 14 नंबर जो चैप्टर है आप लोगों का अवयव है, मैट्रिक्स। उसके बाद प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एंड जो 42 नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड जो लास्ट चैप्टर है मैथ का, आयु वाले प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। ठीक है, तो मैथ में टोटल 43 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 24 है एंड केमिस्ट्री में 24 है। तो ये था आप लोगों का सिलेबस। अगर इसके बाद भी किसी को सिलेबस में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर पढ़ेंगे, मेजरमेंट, और उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।